अस्सलाम वालेकुम। 3 जून साल 2026 यानी 2 दिन के बाद, 48 घंटों के बाद। अब सियासी पेशरफ्त तो है ये, लेकिन इसमें मुस्तकबिल करीब में कुछ फैसले भी मुतवक्के हैं। ऐसी सूरत हाल शायद बन रही है। उमर अब्दुल्ला साहब ने ईद के बाद बादलों की तरह फटने की तरह जो एक जुमला इस्तेमाल किया था या हवाला दिया था, अब उसके असरात रफ्ता रफ्ता दिखना शुरू हुए। हिज़्ब इख्तिलाफ हमलावर है, हिज़्ब इक़्तिदार जवाब दे रहा है। 3 जून को एक अहम तरीन इजलास तलब किया गया है और इसमें कुछ करीबियां भी सामने आई हैं और कुछ दूरियां भी। करीबियां ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अरकान को बुलाया गया है और आज़ाद उम्मीदवारों को जो जम्मू कश्मीर में हुकूमत को लेटर ऑफ सपोर्ट देकर ताउन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हुकूमत के साथ हैं, नंबर्स 45-46 तक पहुंचाए और उमर अब्दुल्ला सरकार बनी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो अलायंस पार्टनर है हुकूमत से, अगरचे वो एक तरह से दूर भी है लेकिन इनडायरेक्टली पास है, जिनकी मदद से हुकूमत चल भी रही है। 50 ये जो सारे एमएलएज मिलाकर बनते हैं, इसमें कांग्रेस के भी वो 6 एमएलएज हैं, सुबह जम्मू से एक, 5 वादी कश्मीर से। तो वो सब मिलाकर 50 हो जाती है ये सारी तादाद, मगर उन सबको नहीं बुलाया गया अभी तक, जब मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। इसके बाद हो सकता है सूरत हाल बदले, कुछ और बात की जाए। बहरहाल जब मैं ये खबर आपके सामने रख रहा हूँ, जब ये मीटिंग है तो मुलाकात पर तबसरे काफ़ी ज़्यादा हैं, कयास आराइयाँ, हिज़्ब इख्तिलाफ काफ़ी ज़्यादा। उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया और रात देर गए एक्स पर एक पोस्ट किया, क्योंकि अपोजिशन, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन उल्टे सीधे बयानात देते रहते हैं, और कल भी उन्होंने कहा कि वो काउंसलर तक, म्यूनसिपल काउंसलर तक आ जाएंगे, लेकिन इक्तदार नहीं छोड़ेंगे, प्रोटोकॉल नहीं छोड़ेंगे, चाहे यूनियन टेरिटरी से कम भी कुछ भी हासिल हो जाए। उमर साहब लिखते हैं, आई लव हाउ द पीपल हु नो द लीस्ट अबाउट द मीटिंग आई हैव कॉल्ड विद माई एमएलएज आर टेकिंग द मोस्ट। रिमेंबर वन थिंग, दोज हु नो डोंट स्पीक एंड दोज हु स्पीक सिट इन अपोजिशन। जो जानते हैं वो नहीं बोलते, और बोलते हैं, जो बोलते हैं वो अपोजिशन में बैठते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने तंजिया अंदाज में बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा किया। अब ये जो मीटिंग है, इसमें मेरी जो जानकारी है, 4-5 चीजें हैं जिनको पहले, जिन पर खुलकर बात होगी, क्योंकि अपने ही वुजरा, हुकूमत को चलाने वाले मिनिस्टर्स के खिलाफ भी नाराजगी है। बाइस्ड रवैया या इस तरह की बात या इस तरह का बिहेवियर कि जहां पर एक एमएलए को इतना पैसा मिले, दूसरे को इतना मिले, एक को कम एक को ज्यादा, दोनों का बराबरी का जो हक था, मसावी हुकूक नहीं मिल रहे हैं, ये सारी बातें खुलकर सामने आई। 3 जून सुबह 10 बजे का वक्त है। उमर अब्दुल्ला ने कोई बड़ा सियासी बयान देने का अंदिया दिया था। हमें याद है जब 6 मई को टंगमर के अंदर एक प्रोग्राम वो कर रहे थे, फिर 11 मई को मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई थी, फिर में जिसमें बिजनेस रूल्स, स्टेटहुड, रिजर्वेशन को माकूल बनाने और अवामी फलाह बहबूद जैसे मामलात या गवर्नेंस पर बात हुई थी। लेकिन एमएलएज के साथ मीटिंग और मकसद नताइज के बारे में कयास आराइयाँ मुझे लगता है कबल अज वक्त होंगी। 3 जून को जब मीटिंग होगी और कांग्रेस अगर दूर रहती है, तो दैट मीन्स वो जो फीडबैक जम्मू कश्मीर से कांग्रेस की जानिब से मरकज को गया है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने उनको उतनी अहमियत नहीं दी है जितनी उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए दी थी, तो इसलिए दूरी इख्तियार की जा रही। तो हो सकता है कांग्रेस अलहदगी का भी बाद में जाकर ऐलान करे, जिस तरह की सूरत हाल है। बहरहाल अपोजिशन कुछ भी कहें, अवामी तबसरों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी आपकी हो सकती है या बहुत ज़्यादा लोग मसरूफ़ हैं, लेकिन हमारी जो जानकारी है कि जिन एमएलएज ने नाराज़गी का इजहार किया था, एजेंडा मीटिंग का जो है वो हमारे पास तो नहीं है, मगर बहुत सारे एमएलएज हैं। आज़ाद एमएलएज को भी जब बुलाया गया है, तो इनमें चौधरी मोहम्मद अकरम है, एमएलए सुरनकोट, डॉक्टर रामेश्वर सिंह एमएलए बनी है, मुजफ्फर इकबाल खान एमएलए थन्ना मंडी, पिछले दिनों डिप्टी सीएम के खिलाफ बोल रहे थे, फिर प्यारे लाल शर्मा साहब एमएलए इंद्रवाल है। और इजलास में मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस और कामकाज पर तबादला ख्याल हो सकता है, इसका इम्कान है जो मेरे पास जानकारी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के को जो अरकान के मेंबर्स को या एमएलएज को दावतनामा गया है, इसमें इज्तिमाई अहमियत के मामलात और फलाह बहबूद या पब्लिक के विश्वास को, एतमाद को बहाल करने के हवाले से बात कही गई है कि फलाह बहबूद से मुतल्लिक उमूर पर गौर व खौज किया जाएगा। फिर तरक्याती मनसूबा राबता कैसे हो, और फंड्स में कम और ज्यादा वाला वो जो इल्जाम है वो उमर अब्दुल्ला पर लगा है या उनके मिनिस्टर्स पर लगा है कि मिनिस्टर्स कुछ एमएलएज के बहुत करीब हैं, कुछ से बहुत दूर है। तो उन शक व शुबहात, उन एप्रीहेंशंस को भी दूर करने की कोशिश है। बुनियादी तौर पर बात होनी है, मेरी जो जानकारी है। बहरहाल कुछ भी कयास आराइयाँ हों पब्लिक में, कल कुछ भी हो सकता है, सियासी गुफ्तगू शनीद शायद इससे ज्यादा होगी,
मगर हमारे पास जो जानकारी है मैंने सिर्फ उतनी आपके सामने और रात देर गए उस पर जो रद्द-ए-अमल आया है। लेकिन अपोज़िशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड हो और उनको भी इक़्तिदार में आने का मौका मिले।